राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह मंगलवार रात को लखनऊ में अपनी मां से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन घर का गेट नहीं खुला। इस पर उन्होंने जमकर हंगामा किया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मामला हजरतगंज के सिल्वर ऑक अपार्टमेंट का है, जहां पर भानवी सिंह की मां अपने पति और बेटी साध्वी सिंह के साथ रहती हैं। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को रोकने के लिए उनकी बहन साध्वी सिंह ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। परिवार का आरोप है कि भानवी लगातार घर पर आकर माँ बाप और बहन को धमकाती रहती है। वो प्रॉपर्टी मामले में आए दिन विवाद करती है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास करती हुई दिख रही है। भानवी सिंह का अपने पति राजा भैया से भी विवाद चल रहा है। कोर्ट हलफनामे में उन्होंने राजा भैया पर घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और विवाहेतर संबंध के आरोप लगाए हैं। तलाक मामले की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रही है। पति के बाद अब अपनी मां और बहन से भी विवाद को लेकर राजा भैया की पत्नी एक बार फिर सुर्खियों में है। अगली खबर जो हर भारतीय के काम की है कि क्या आप जानते हैं कि आप पर कितना कर्ज है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4,80,000 रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में भारत के प्रति व्यक्ति पर यह कर्ज 3,90,000 का था। बीते 2 साल में इस कर्ज में 23% की बढ़ोतरी हुई है, यानी हर भारतीय पर औसतन 90,000 रुपए का कर्ज और बढ़ गया है। आरबीआई ने जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। प्रति व्यक्ति कर्ज अगर 4.8 लाख रुपए है तो भारत पर बाहरी कर्ज कितना होगा। मार्च 2025 तक भारत पर दूसरे देशों यानी बाहरी कर्ज $736.3 बिलियन था, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। ये भारत की जीडीपी का करीब 19.1% है। अब सवाल यह है कि क्या जीडीपी के मुकाबले देश में कर्ज का स्तर बहुत ज्यादा है? तो आरबीआई के मुताबिक भारत की कुल जीडीपी का 42% कर्ज है। डोमेस्टिक लोन अभी भी दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से कम है, क्योंकि कई देशों में ये कर्ज 46% से ज्यादा है। यानी भारत में कर्ज की स्थिति अभी तो कंट्रोल में है। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस कर्ज से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ज्यादातर कर्ज लेने वाले लोग बेहतर रेटिंग वाले हैं, वो कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्मांतरण और आतंकी साजिश मामले में मोहम्मद कैफ और दरकशा बानो को गिरफ्तार किया गया है। अब केरल धर्मांतरण गैंग पर कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी गरीब और दलित लड़कियों को निशाना बनाते थे। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस गैंग पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज से दिल्ली पहुंचने तक दरकशा बार बार ताज से फोन पर बात करती रही। प्रयागराज की पीड़िता ने केरल की कट्टर फाइल पर जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि ट्रेन से केरल पहुंचने पर रेलवे स्टेशन से दरकशा ने किसी को फोन किया था। फिर वहां एक कार आई और उसे त्रिशूर के एक हॉस्टल में ले जाया गया। फिर अगले दिन से उसे दीनी तालीम दी जाने लगी। पीड़िता को हिजाब पहनना सिखाया और कुछ दिनों बाद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हुई। फिर जिहादी प्रशिक्षण का दबाव बनाया जाने लगा। डर के मारे पीड़िता ने वहां से भागने का फैसला किया और जैसे तैसे त्रिशूर रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जहां स्थानीय पुलिस ने उसे बचाया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया। केरल फाइल्स गैंग का मुख्य आरोपी ताज अभी भी फरार है। दरकशा के मुताबिक आरोपी ताज फूलपुर के जोगिया शेखपुर का रहने वाला है। ताज दरकशा बानो की बहन का देवर है। कई सालों से केरल में ही नौकरी करता है। ताज के कहने पर ही दरकशा पीड़िता को केरल ले गई थी। पुलिस अब फरार आरोपी ताज मोहम्मद की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्रयागराज पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस का सहारा ले रही है। ताज की गिरफ्तारी से इस साजिश के और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। Zee News।